कदीम और जदीद तिब्बी उलूम और अशरों पर मोहित जनाब मुदस्सिर फहीम की जाती रिसर्च पर मबनी ये चैनल, जिसमें मिले आपको आपके तमाम जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी मसाइल का हल और आपके तमाम सवालात के मुमकिन जवाबात। तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं हकीम मुदस्सिर फ़हीम आपके सामने मौजूद हूँ। आज फिर वही पार्क हैं जहाँ पे हम गर्मी से परेशान होकर बैठते थे और गर्मी से बेहाल लोगों को देखते थे। कल परसों भी बारिश हुई, आज भी हुई। आज तो इतनी बारिश हुई कि इसने टेम्परेचर गिरा दिया, इतना गिरा दिया कि खासा खुनकी का एहसास हो रहा है। मैंने एक आधा वीडियो पहले भी रिकॉर्ड करवाई थी, उसमें भी मैंने गुजारिश की थी कि रात के वक्त अपने पास खेस या चादरें रख के सोएं। ये ना हो कि रात को आप पंखे लगा के दिन की गर्मी के हिसाब में सोएं और सुबह 1, 1:30, 2 बजे के बाद से जो टेम्परेचर गिरता है, तो इस्लामाबाद में खुसूसन, लेकिन सब जगह पे, तो इस्लामाबाद में तो 24, 25, 22, 23 तक भी आ जाता है। आज जो बारिश हुई है वो तो महल में शाम का वक्त है और यहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल में 20-22 के करीब या शायद 24-25 के करीब का टेम्परेचर होगा। तो रात को बहुत एहतियात करनी है, वरना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के मरीज़ बन जाएंगे आप लोग। रात को एहतियात करें, ख़ास तौर पे रात को चावल ना खाएं, आइसक्रीम, कुल्फियाँ ना खाएं, ठीक है? वैसे भी अब सावन की रुत शुरू हो चुकी है, प्री मानसून के असरात शुरू हो चुके हैं, तो बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मूलियाँ और ये रायते और तरियाँ, वो क्या कहते हैं, खीरा, ठीक है, ये चीज़ें ना खाएं। लेसदार चीज़ें ना खाएं। गंदम की रोटी, गंदम का दलिया इस्तेमाल करें और उसके ऊपर सालन डाल के इस्तेमाल करें। ये सब गोल टाइप की चीज़ें ना इस्तेमाल करें। लेसदार ग़िज़ाएं ना खाएं। रात के वक्त आपको, चूँकि अब आपको एहसास हो गया होगा कि दिन को गर्मी है, पसीना आ रहा है और रात को बहरहाल ठंडक है, तो अब ये हाड़ के मौसम से आप बाहर निकल आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि रात को अपने पास आपने चादर भी रखनी है, रात को आपने रतूबत और ठंडी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है। और बेहतर ये है कि रात को खाने के बाद आप सब ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी के अंदर थोड़ा सा अगर पत्ती की मिकदार को ज़्यादा कर दें, मतलब सब्ज़ चाय की जो मिकदार है, सब्ज़ चाय की जो पत्ती है, कहवे की जो पत्ती है, उसकी मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दें। और मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि डबल कर दें, आप 1 के बजाय 125% कर लें, ठीक है? और उसके अंदर थोड़ा सा हल्का नींबू डाल लें, 1 आध कतरा, और उसकी चाय पीजिए, कहवा पीजिए रात के वक्त। उससे क्या होगा कि आपको ये मतली वाली कैफियत, एक्स्ट्रा हरारत और रात को घबराहट और सर्दी के असरात वो देखिएगा, आपको लगेगा कि वो मासूम हो रहे हैं। तो सुबह सवेरे का टेम्परेचर चूँकि कम है, तो सुबह आपको उठने के साथ ही, जो याद होगा मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी कुछ मारूज़ात पेश कर रहा था कि खाली पेट ठंडी चीज़ें लेनी ही नहीं चाहिए, गर्मी में भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अब जिस किस्म का मौसम, अगर आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं, अगर आप सुबह नमाज के वक्त बेदार होते हैं, तो आपका जी चाहेगा कि आपको सुबह सवेरे कोई गर्म हॉट कुछ चीज़ ड्रिंक मिलना चाहिए या गर्म मशरूब मिलना चाहिए। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कहवा हो गया। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग मुसर होते हैं कि नहीं भाई, सुबह फिर भी लस्सी ही पीनी है। उन लोगों को आप देखिएगा, एक तो दिन भर उनके जिस्म में सुस्ती होती है और इसके अलावा उनके जहन कुंद होना शुरू हो जाते हैं। तो जहन पे वो सुस्ती सवार रहती है, जहन काम नहीं करते। ऑफिस में जाते हैं, पड़े रहते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, काम नहीं हो रहा, कारोबार के अंदर बैठे हुए हैं, सुस्त बैठे हुए हैं, ग्राहक क्या मांग रहा है, आप क्या दे रहे हैं, आपका बात करने को दिल ही नहीं कर रहा। ऐसे ही तालिब इल्मों के साथ मसला होता है, तो उनके ऊपर दिमाग को गुनूदगी चढ़ी रहती है, ठीक है? तो रात का चावल नहीं खाना है, सुबह के टाइम के ये ठंडे मशरूबात, लस्सी और ये ना लें, ठीक है? एहतियातन अभी से शुरू कर दें, एहतियात करना शुरू करें। आगे जाके मुकम्मल सावन का मौसम आ जाएगा, जुलाई का महीना, फिर अगस्त का महीना, तो उसमें फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है? अगर आपके पास कुछ कड़वी चीज़ें मौजूद हैं, आप कड़वी दवाइयों को समझते हैं, कड़वी जड़ी बूटियों को समझते हैं, अपने इलाकाओं के हिसाब से, इलाकाई जो हमारे यहाँ तमद्दुन है, जो हमारे माशरती कदरें हैं,
उसके हिसाब से आपको लगता है कि हमारे वालिदैन क्या इस्तेमाल करवाते थे, उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह सवेरे वो खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पहली खुराक के तौर पे ले लिया करें, और आधे पौन घंटा कम से कम, वरना 1 घंटा तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ताकि वो आपके जिगर को साफ़ कर दे, आपकी जिल्द को साफ़ कर दे, आपके पेट और मसाने को और पेशाब के रस्तों को वो सब साफ़ कर देगा। आपको पूरा साल इंशाल्लाह बात बात पे जो बुखार हो जाता था ये नहीं होगा। आपको लगेगा आपका जिस्म साफ़ हो गया, आपकी स्किन साफ़ हो गई, आपको अच्छा लगेगा। अगर मैंने आपको पहले कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, नीम के पत्ते को रगड़ के इस्तेमाल करना बहुत ज़बरदस्त है। पहाड़ी इलाकों में सुंबल की जड़ें मिल जाती हैं, उनके छिलके जो हैं उनको पीना बहुत ज़बरदस्त है। वरना नर कचूर का मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ, नर कचूर हर इलाके में मिल जाता है। कचूर लें, उसको आप 1/4 चमची रात को और 1/4 चमची आप सुबह के वक्त खाली पेट इस्तेमाल कर लिया करें। रात को सोते वक्त उसके बाद कुछ चीज़ ना खाई जाए, और सुबह खाली पेट अगर नर कचूर ले लिया जाए और 1 घंटे तक तकरीबन परहेज़ की जाए, तो जिल्द के और जिस्म के तमाम अमराज़ मुकम्मल हो जाते हैं, वो कवर कर लेता है। और जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम की जो परवरिश हो रही होती है जिसको कंट्रोल कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, इसमें एंजॉय कीजिए। बिल्कुल ये मौसम है पकौड़े खाने का, बिल्कुल पकौड़े भी खाइए। पकौड़े खाते वक्त ये ज़हन में रखिए कि आपने बिल्कुल भी अपने इसके अंदर मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, उनको आपने कंट्रोल रखना है। बाज़ लोग पकौड़े तो खाते हैं, लेकिन पकौड़ों में इतनी ज़्यादा मिर्च मसाला और इस किस्म के मसाले इस्तेमाल करते हैं कि वो पकौड़े जिन्होंने फ़ायदा करना था आपको नुकसान देने लग जाते हैं। तो आपको बेसन की चीज़ें खानी है, बिल्कुल बेसन के पराठे खाइए, बेसन की रोटी खाइए, उसकी मखसूस किस्म की चटनी होती है, भुनी हुई चटनी, वो खाइए। मैं तो सोच रहा हूँ किसी वक्त आप लोगों को मेरे ख्याल में रेसिपीज़ भी मैं खुद ही दूँ खाने पकाने की, ठीक है। मैं बहुत अच्छा खाने को समझता हूँ तिब्बी हिसाब से, आप लोग खाली जायकों के हिसाब से समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक इल्म मुझे वदियत किया है, जिसमें मुझे अपने खानों की अंदर मौजूद तिब्बी सलाहियतें क्या हैं, उसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, मैं उसको समझता हूँ, उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों को समझता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो किसी वक्त सोच रहा हूँ आपके सामने कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा। कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए। जो मेरी एक्सपर्टी है, आप सब मेरी कावाजात से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, जो मुझसे ज़ाहिरी तौर पे मिलते हैं वो लोग भी होते हैं, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप और टेलीफोन के ज़रिए और मोबाइल के ज़रिए रब्ते में तो वो भी मुस्तफ़ीद होते हैं, जो लोग ईमेल के ज़रिए मुझे जानते हैं, मैं अखबारात और रसाला में भी लिखता रहूँ। तो चूँकि वो सब लोगों को पता है कि मेरी एक्सपर्टी होम रेमेडीज़ है, और मैं ख़ास तौर पे कावाजात की शक्ल में अद्वियात को इस्तेमाल कराना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे लगता है ये ज़्यादा महफूज होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, किसी भी किस्म के इंजेक्शन से ज़्यादा तेज़ असर होती हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इन कावाजात की कुछ रेसिपीज़ आपके सामने शेयर करना शुरू करूँगा, जो मेडिसिनल कावाजात हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो उससे आप घर बैठे फ़वाइद हासिल किया करेंगे, और कुछ नहीं तो अपने घर और घर वालों के लिए आपको लगेगा आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। जब आपको फ़ायदा हुआ करे तो इन चीज़ों को थोड़ा शेयर किया करें दोस्तों के साथ, इसको शेयर कीजिए। लोग इसको जब इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे, वो आपको दुआ देंगे, और वो दुआ घूमती फिरती इंशाल्लाह मेरे भी अकाउंट में जमा होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस ये है कि इसमें आपको थोड़ी सी अच्छी वॉक करनी चाहिए, पकौड़ा खाना चाहिए, अच्छी सी चाय बना के पिएँ।